आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 खेल। तो आइए खेल के बारे में कुछ जानते हैं। खेल आप लोग भी खेलते होंगे अपने घर में, स्कूल में। तो आइए खेल के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? रेत के घर बनाना और उसे तोड़ देना। यह खेल न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी खूब भाता है। मगर जब यही खेल सुरबाला और मनोहर खेल रहे हो और उन्हें निहार रहे हो बाल मनोविज्ञान को जानकर कोई कथाकार, तो नतीजे कुछ और ही देखने को मिलते हैं। इस कहानी में बाल क्रीड़ा की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उसमें उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छपाछप उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विवल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर और थपथपाकर एक भाड़ बना रही थी। बालिका भाड़ बनाते बनाते बोली, देख, ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपथपाकर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। तो वो अपने मन में सोचने लगी कि मैं इस पर एक कुटी बनाऊंगी और मनोहर जो है वो बाहर ही खड़ा पत्ते झोंकेगा, उसको मैं अंदर नहीं आने दूंगी। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं अपनी कुटी के भीतर लूंगी। मनोहर उधर पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी कि मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब की बार दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाई की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह लूंगी, पर मनोहर तो जलेगा। अब उसे इतना भी चिंता थी कि भाई ऊपर की छत जो है वो तपेगी तो भाई कैसे रहेगा, क्योंकि छत तपेगी। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास ही बैठने को आया, तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर जाती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा। वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है, ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। तो यानी वो अपने मन में कहने लगी कि मैं ऐसा करूंगी। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया हो। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लेटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर पर ही तो भाड़ टिका है, पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना जाए। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये बच्ची जो है ये भाड़ बना रही है पैर से और एक छोटा सा कुटी बना रही है। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका आह्लाद से नाच उठी। बालिका एकदम ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उछल रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्ती कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है। पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बहुत धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ अब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह उस
उज्जड़ मनोहर को इस अपूर्ण कारीगरी का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा देख तो और ले। सुरबाला मुंह बनाए आंखें स्थिर करके इस भार श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी, बहुत खुश होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरी को याद कर पानी से नाता तोड़ा, हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, वह तो बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई है। उसने जोर से कहकहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। जाने क्या किले फतेह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया। सुरो रानी मुंह खड़ी थी, उसके मुंह पर जहां अभी एक विशुद्ध रस था, वहां अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था, वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था, और वह यह मनोरमता जिसे दिखाना चाहती थी, हाँ हत वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यर्थता से भरी हुई। सुरबाला की यह दशा देख मनोहर का मन न जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मनोरस महसूस रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो धत पगली रूठती है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरो रूठती क्यों है? बाला तनिक न हिली। सुरी ओ सुरी। अब रूठे होने का नाटक और न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कंपकपी सी निकली। सुरबाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी ओ सुरी, सुरिया मैं मनोहर हूँ, मनोहर मुझे मारती नहीं। वो उसको उकसाता है कि भाई मैंने तुम्हारा ये घर तोड़ा है, तुम्हारी कुटिया तोड़ी है, कि तुम इस तरह सिर क्यों खड़ी हो, मुझे मारो। तो आपकी भी कभी भाई बहन में ऐसी लड़ाई होती है बच्चों? यह मनोहर ने उसके पीछे से कहा, जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने थोड़ा बल लगाकर कहा, सुरी मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, यह बड़ा दुष्ट है, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह भी कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप हो जा। चुप रहता हूं, पर मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं देखते? अच्छा मत देखो, मैं अब कभी सामने ना आऊंगा, मैं इसी लायक हूं। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो। हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था, यह एक उल्लास था। मनोहर बोला, लो सुरी मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। तुम जब तक न कहोगी न उठूंगा न बोलूंगा। मनोहर चुपचाप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ बनाकर दो। तो अभी लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पर हमारी कुटी थी, उस पर धुएं का रास्ता था। लो सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। हम नहीं बताएंगे तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाड़ बन गया। हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींक लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ, सींक ठीक नहीं लगी तो पत्ता ऐसे लगेगा। आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म दिया, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल के कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करने ही चला था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कहकहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रस लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया।
सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी। तो यहाँ ये बच्चे आपस में खेल खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? एक हंसी हंसी में खेल खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। तो बच्चों, आप भी अपने बहन भाइयों के साथ कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलते होंगे। उसकी कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी।